और वन कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, हल्का सा हमें गैप वगैरह देखने मिला, उसके बाद ओपन होते रिजेक्शन वगैरह आना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड वगैरह बनाएंगे। अभी तो मार्केट के अंदर हम बाइंग का डिसीजन बना के बैठे थे, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रुकना होगा, जल्दबाजी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा सेलिंग है अचानक से मार्केट के अंदर आए। तो वेट यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रिकवरी नजर आना शुरू हो चुका है, तो हमें मार्केट में भागती हुई मार्केट में ट्रेड लेना होगा क्योंकि वैसे हमें मौका मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी, सेकंड पोजीशन बनाएंगे 56,800 का कॉल सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। अब देखिए डायरेक्टली मे भी मार्केट मोमेंटम ना करे, मार्केट हमें परेशान कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे तो थोड़ा ऊपर जाकर वैसे भी मार्केट के अंदर हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि वैसे डायरेक्टली बढ़ना तो मुश्किल है, मार्केट थोड़ा वोलाटाइल नजर आ रहा है। लेकिन क्या है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे तो मार्केट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, फिर जाकर मार्केट क्या करेगा, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, इससे अच्छा कि हम थोड़ा सा रिस्क यहीं पे ले ले, फिर हम रिट्रेसमेंट वगैरह को भी झेल पाएंगे। अभी तो रिट्रेसमेंट होने वाला है नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करें तो यहाँ पे अपना पक्का प्लान बन जाए, बाई कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें अपना रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मार्केट के अंदर एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा हमने देख लिया कि मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह ठीक हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि मार्केट जस्ट वोलाटाइल मोमेंटम करा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे फर्स्ट सेलिंग हुआ, फिर तेजी से रिकवरी हुआ, फिर उतना ही नीचे आ गया, तो ऐसा कभी कभी मार्केट करता है, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ओवरऑल मार्केट में रिकवरी हो रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है। जैसे हमने मार्केट के अंदर ओवरऑल चार्ट को समझा था कि यहाँ पे जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे में क्या होता है, मिडिल में हॉलीडे वगैरह भी था। दूसरा में यहाँ पे नजर आ रहा था कि जो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे, बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड लेके नहीं गए होंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन के पीछे जाओगे चार्ट में, आपको क्या नजर आएगा, सेलिंग हुआ, फिर उतना ही तेजी से मार्केट ने कवर किया। तो ऐसे चार्ट में क्या होता है, नॉर्मली ट्रेडर रिस्क नहीं लेता। अब देखिए यही चार्ट मान लेते हैं ऐसे चला जाता, रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ऊपर चला जाता, उसमें ट्रेडर आराम से काम करता और बड़ी बड़ी पोजीशन बना के जाता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन दिया फिर ऊपर जा रहा है, उसमें बेस्ट था। लेकिन एक जबरदस्त सेलिंग आने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, तो यहां तक तो ट्रेडर समझ ही नहीं पाते कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है। उन्हें लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से तो पक्का ही गिर जाएगा। तो इस तरीके से वो सेलिंग में ही पोजीशन बनाते रहते हैं, बाइंग वगैरह का काम करते नहीं। फिर उन्हें लगता है कि मार्केट निकल गया, अब यहाँ पे हम काम क्या ही करें। लेकिन फिर भी देखिए कुछ अच्छे ट्रेडर होते हैं जो काम कर लेते, तो उन्होंने डेफिनेटली वहां पे काम किया होगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी वगैरह में उन्होंने अपनी पोजीशन वगैरह को होल्ड नहीं किया होगा। तो ऐसे में इन्हें हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी चार्ट को कंटिन्यू फॉलो करना चाहते थे जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। तो अभी देखिए कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत रिजेक्शन शुरुआत में थोड़ा स्कैरी था कि मार्केट पता नहीं कितना गिर जाएगा, तो ऐसे में हमने वेट कर लिया और जैसे ही ठीक ठाक रिकवरी हुआ उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। क्योंकि अब देखिए अगर हम मार्केट के अंदर देखते रहते, फिर मन करता है कि चलो अब यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, और यहीं से क्या होना शुरू हो जाता है, रिट्रेसमेंट होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, फिर लॉस वगैरह झेलने की क्षमता नहीं रहती। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर रखा है तो अब थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट वगैरह भी होगा तो उसको हम आराम से झेल लेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि दूसरे इंडेक्स में भी लगभग सेम ही चार्ट मार्केट ने बनाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश करा है। अब देखिए ये जो ऐसे मोमेंटम होते हैं ना, ठीक है, ये सेलरों को इनवाइट कर देते हैं और एक बार के लिए बायर को दूर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब यहाँ पे तेजी से गिरने लगा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर भी जाता है ना, वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे सेलिंग कर लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, कुछ लोगों को लगेगा यहाँ से तो कंफर्म गिर जाएगा, तो ऐसे में बाइंग में उनका फोकस होता नहीं, यहाँ पे बायर ज्यादा बैठते नहीं, वो धीरे धीरे सेलिंग के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं। ओवरऑल अगर आप चार्ट को देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने एक दिन पहले तेजी से गिरा था, उसके बाद जब रिकवरी होता है तो लोग उसको रिट्रेसमेंट समझकर गिरावट ही समझते रहते हैं कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो ऐसे में ज्यादा लोग बाइंग वगैरह कर नहीं पाते। मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो ऐसे में ज्यादा लोग अपनी बड़ी पोजीशन वगैरह में क्वांटिटी होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो इसी वजह से इन बायर को हम टारगेट बनाना नहीं चाहते थे। हालांकि फर्स्ट मोमेंटम था, थोड़ा स्कैरी फॉल था, तो ऐसे में हम वहां पर भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो तुरंत बाय कर लेते हैं। वो भी यहाँ पे काम हम नहीं कर सकते थे, उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कैंडल काफी बड़ा था, मोमेंटम काफी फास्ट था। लेकिन जब अच्छे से रिकवरी हो गया तब हमने मार्केट के अंदर काम करना शुरू कर दिया। अब अगर यहाँ पे हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट भी होगा तब हम झेल लेंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। हमने यहाँ कहीं एंट्री किया तो मार्केट के अंदर अगर थोड़ा छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी होता है तो उसको हम झेल लेंगे, अदरवाइज अगर डायरेक्टली मोमेंटम हो रहा है तो अपना प्रॉफिट काफी जबरदस्त नजर आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम यहाँ पे
जस्ट वेट कर लेंगे थोड़ा बहुत, अगर मार्केट प्रॉफिट ज़्यादा कम करता है तो निकल जाएंगे, अदरवाइज कंटिन्यू मोमेंटम आता रहता है। तो जितना प्रॉफिट बनाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो डायरेक्टली मोमेंटम हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे मैं तो एक्सपेक्टेड कर रहा था कि कुछ छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार्केट करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मार्केट के अंदर वेट कर लेते हैं। अच्छा प्रॉफिट है, देखिए जब तक प्रॉफिट नजर आ रहा है वेट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। जब लगे कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट हो रहा है, वैसे होना चाहिए, देखिए रिट्रेसमेंट डायरेक्टली मोमेंटम कम ही पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है। जस्ट मार्केट वोलाटाइल कितना भी हो जाए, लेकिन एसएल को क्रिएट करना पड़ता है, और अगर एसएल क्रिएट करेगा तो मार्केट को रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट डेफिनेटली होगा, लेकिन हाँ कंटिन्यू मोमेंटम तब तक हम वेट कर सकते थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट करना होगा। तो देखिए ऑप्शन बाइंग में जितना फास्ट मोमेंटम आता है, तेजी से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है और डायरेक्टली आपका टारगेट वगैरह हिट कर देता है। लेकिन आप तब तक थोड़ा वेट कर सकते हो, ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर कम करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को अपना लॉस हो गया था। तो ऐसे में आज अगर हमें डायरेक्टली प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो बेवजह यहाँ पे रिस्क क्यों रखे, क्योंकि लॉस का स्ट्रिक तोड़ना जरूरी होता है। अगर लॉस का स्ट्रिक नहीं तोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आज अगर हम बैठे रहते हैं तो अभी प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा, और गलती से ज़्यादा ही घूम गया, कोई बड़ा कैंडल बन गया, तो फिर आपको पता है कि लॉस का स्ट्रिक फिर बढ़ जाएगा, फिर आगे और प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आगे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब आपका लॉस वगैरह हो तो कोशिश करो अगले दिन लॉस को स्ट्रिक तोड़ने की, ट्रेड को कंट्रोल करने की और नंबर ऑफ ट्रेड कंट्रोल करने की। उससे क्या होता है, बेनिफिट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर बना रहेगा कि हाँ मार्केट के अंदर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो आप कुछ भी करोगे, वहां पर भी आपको क्या करना है, रूल को फॉलो करना होगा, अदरवाइज जैसे ही कॉन्फिडेंस लो करेगा पूरा मंथ आपका खराब कर सकता है मार्केट। तो हमेशा ध्यान रखें, लॉस की स्ट्रीक को हो सके जितना तोड़ के रखें, क्योंकि लॉस का कंटिन्यू लॉस होना बड़ा खतरनाक होता है। एक दिन लॉस, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, ऐसा कुछ चलता रहे ना मिडिल में, वो चलेगा, लेकिन कंटिन्यू लॉस मार्केट के अंदर नुकसान दे सकता है। तो अभी अगर हम मार्केट के अंदर बात करें तो एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह के चांसेस बढ़ रहे थे, तो इसलिए हमने मार्केट के अंदर क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लिया, क्योंकि कोई भी रिट्रेसमेंट हमारे लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी सेल वगैरह करके तो बैठा नहीं, ये जस्ट एक साइकोलॉजी वाला ट्रेड था, उसको हमने फॉलो किया और मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल गए। अब यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया तो वैसे तो नहीं कि गिर जाएगा, लेकिन हाँ एक बार के लिए झटका जरूर दे सकता है, इतना जरूर करेगा कि अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट काफी हद तक कम कर सकता था। इसलिए जैसे मार्केट ने प्रॉफिट कम करना शुरू किया हम वहां पे निकल गए। वैसे देखिए हमने वहीं पे बुकिंग किया जहाँ पे दूसरे लोग कर रहे होंगे, थोड़ा सा रुक जाते तो और भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। खैर ये मार्केट के अंदर चलता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ओवरऑल आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट होता है। टारगेट ओवर अचीव करने का मौका हम कभी बाद में देख लें, क्योंकि फ्राइडे को लॉस हुआ था तो आज हमें निकलना जरूरी था। तो सिंपल ट्रेड था, सिंपल साइकोलॉजी था, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूसली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। हाँ शुरुआत में जो रिजेक्शन आया था उसमें थोड़ा सा एंट्री करने में हमें टाइम लग गया, अदरवाइज हल्का फुल्का अगर रिजेक्शन होता जल्दी काम कर लेते, लेकिन रिजेक्शन थोड़ा बड़ा था, इसलिए एक रिकवरी के बाद ही हम मार्केट के अंदर काम करने का हमें मौका मिला। अभी क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका था हम निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।